ऐसा तो है नहीं इंद्रियां सक्रिय नहीं होती, सभी इंद्रियां सक्रिय होती है। आप अपने अनुभव से ही बता सकते हैं कि आप सोए हैं, कोई कमरे का लाइट जला देता है तेज, अब आँख खुल जाती है। अगर आंखें सक्रिय नहीं होती तो आँख कैसे खुलती? कोई शोर होता है कमरे में या घर की घंटी बजती है, कोई आता है, नींद से आदमी उठ जाता है। कान सक्रिय नहीं होते तो कैसे उठता हो, कैसे सुनाई देता? नींद और बेहोशी में फर्क जानिए। बेहोशी में, मूर्छा में भौतिक इंद्रियां बंद हो जाती, मृत्यु में भौतिक पूरी तरह नष्ट हो जाती, बंद क्या, नष्ट ही हो जाती हो। उनके प्राण अर्थात उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती। नींद में नहीं, नींद में जीवित है, सब कुछ जीवित है, सब कुछ चल रहा है। जब आपका अलार्म बजता है तो आपकी नींद खुल क्यों जाती है? क्या है जो सुन लेता है उसको? आप भी हैं वहाँ, चित्त भी है, इंद्रियां भी है। निद्रा केवल एक अवस्था मात्र है जिसमें कि शरीर आराम कर रहा है। क्या चित्त आराम कर रहा है? कि चित्त निष्क्रिय है? बिल्कुल नहीं। चित्त में धुआंधार गतिविधि चलती है नींद में। आपको क्यों ज्ञान नहीं है? क्योंकि निद्रा में चेतना नहीं आई अभी तक, इसलिए आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं उतना ही आपको बता रहा हूं जितना आपको अनुभव हो सकता है। क्या स्वप्न में इंद्रियां नहीं होती? फिर स्वप्न दिखेगा कैसे? स्वप्न में कौन सी इंद्रिय सक्रिय होती है? इंद्रियों का पूरा चैप्टर है हमारे कार्यक्रम में, शायद एक पूरा वीडियो इंद्रियों पर ही है, जिसमें इंद्रियों का पिरामिड दिखाया गया है। इंद्रियां न स्थूल है न सूक्ष्म है, इंद्रियां इंद्रियां हैं। कौन सी परत में सक्रिय है इस पर निर्भर करती है आपकी अवस्था। ध्यान को किस प्रकार की इंद्रियों पर है उस पर निर्भर करता है कि वो अवस्था कौन सी होगी। स्थूल इंद्रियों पर अर्थात आपकी शारीरिक इंद्रियों पर ध्यान है तो आपकी जागृत अवस्था होगी। सूक्ष्म इंद्रियों पर ध्यान है तो सूक्ष्म अवस्था होगी। और इंद्रियों पर ध्यान नहीं है किसी भी तो गहरी नींद, ये कारण अवस्था कहते हैं, उसको बीज अवस्था। मृत्यु, जब ध्यान शरीर की इंद्रियों पर न आ पाए, असफल हो जाए, शारीरिक इंद्रियों पर वापस आने में ध्यान असफल हो जाए, वो कब होगा? जब वो इंद्रियां बंद हो जाएंगी, कार्य करना बंद कर देगी। तो मृत्यु में भी इंद्रियां बंद नहीं होती, केवल इंद्रियों के द्वार बंद हो जाते हैं। ये जो आपको शरीर पे जो दिखाई देती है रचनाएं, वो इंद्रिय के द्वार हैं, इंद्रिय नहीं। वो द्वार इस लोक का नाद पकड़ रहे हैं। इंद्री का अर्थ कुछ और है, हमेशा सूक्ष्म ही होती है इंद्री। इंद्री वो है जो नाद को तन्मात्रा में बदलती है, ध्यान दीजिए। और वो नाद किसी भी परत से आ सकता है। जब वो नाद भौतिक परत से आ रहा है, भौतिक जगत की, तो हम कहेंगे जागृत अवस्था है, ये आपका रोज का जीवन है। और अधिकतर लोग इतना ही जानते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जानते। इसके लिए आपको चित्त का अध्ययन, माया का अध्ययन करना पड़ेगा। ये तंत्र विज्ञान है। तो मृत्यु में वो वहाँ पे ध्यान आ नहीं सकता क्योंकि शरीर नष्ट हो गया, अब उसकी ऊर्जा नष्ट हो गई है, प्राण चले गए। हम कहते हैं प्राण का अर्थ है गतिविधि, वायु बंद हो गई, वहाँ ध्यान नहीं आ सकता। क्या अनुभव समाप्त हो जाएगा? नहीं, सूक्ष्म अवस्था आ जाती है जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर की अवस्था। अब इसका प्रमाण कहाँ से लाएं? इसीलिए आपको जो पुराना कार्यक्रम है उसमें स्वप्न अवस्था के और सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग करवाए गए हैं। क्यों प्रयोग करवाए गए हैं? प्रयोग से ही तो प्रमाण मिलेगा, मेरे कहने से तो नहीं मिलेगा कि वैसी इंद्रियां भी होती हैं, ऐसी इंद्रियां भी होती हैं। वो तो देखिए अभी भी है, वो सूक्ष्म इंद्रियां तो सूक्ष्म ही है, अभी भी है, अभी भी सक्रिय है। नहीं तो आपको मेरी आवाज़ नहीं आती, नहीं तो आपको कुछ दिखता नहीं। इंद्रिय परिभाषा ध्यान रखिए, जो नाद को तन मात्रा में बदल दे वो इंद्रिय कहलाएगी विज्ञान में। और वो नाद कहीं से भी आ सकता है। तो स्वप्न अवस्था में स्वप्न की परत से आएगा, स्वयं की स्मृति से। मृत्यु की अवस्था में विश्वचित्त से आएगा। अभी आप इतना ही जान लीजिए, विश्वचित्त कहना ठीक नहीं है लेकिन इतना ही जान लीजिए, जिसको लोग परलोक कहते हैं, वहाँ से वो नाद पकड़ेगा जीव। और कारण अवस्था में वो अपने अंदर सिमट जाती है इंद्रियां, जाती कहीं कहीं नहीं है वो, ये बड़ा रहस्य है। तो इंद्रियों में और भौतिक शरीर पे जो द्वार है उनमें भेद करना ज़रूरी है।